नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नोटपैड के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में नोटपैड के इंट्रोडक्शन और सारा बेसिक फंक्शन के बारे में हम समझ चुके हैं। उस वीडियो को आपने देखे तो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस वीडियो में मैं नोटपैड के टूल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो नोटपैड में बाय डिफॉल्ट टूल्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। चलिए शुरू करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे नोटपैड मेरे पास ओपन हो गई है और यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस पैराग्राफ था सभी, तो वो मेरे को देखने को मिल रही है। अब मुझको एक नया नोटपैड फाइल खोलना है और उसमें नया सारथी को कंटेंट को लिखना है। तो हमको उसके लिए फाइल पे जाना होगा और फाइल पे जाने के बाद न्यू टैब या न्यू विंडो पे आप क्लिक करना होगा। तो हमको न्यू टैब ओपन करना है, तो हम यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक किए। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। देखिए यहाँ पे आपको, जैसे हमारे पास ये विंडो पे मैं हूँ और कंट्रोल+N जैसे आप करेंगे तो एक नया टैब आपको यहाँ पे खुल जाएगा। आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज। तो इस तरह से हमारे पास है, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। और अगला मेरे पास है यहाँ पे जो सेकेंड है वो है मेरे पास क्या कहता है, एक न्यू विंडो, मतलब ये नोटपैड का अलावे एक नया विंडो ओपन करके दे देगा मेरे को। तो ये न्यू विंडो, तो देखिए ये मेरे को फ्रेश विंडो ओपन करके दिया। इसमें कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टैब प्रीवियस में मेरे को खुले हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रीवियस में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, लेकिन इस विंडो में हमारे कोई टैब नहीं खुला हो। तो उसके कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो नया विंडो खोलने के लिए तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंट्रोल+Shift+N। तो यहाँ पे आप कंट्रोल+Shift+N करेंगे तो आपको नया विंडो देखने को मिल जाए और इसमें से आप कुछ आप न्यू तरीका से नया बेस से कर सकते हैं। तो इसको क्लोज मैं ही कर देता हूँ और मैं अगला चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पे न्यू है ना, मार्क डाउन टैब। तो न्यू मार्क डाउन टैब मतलब एक नया विंडो हमारे सेमी टैब में आ जाए, मार्क डाउन के रूप में रहे वो। तो ये चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अगला मेरे पास ओपन द प्रीवियस सेव द नोटपैड फाइल। तो हम एक सेव करेंगे नोटपैड फाइल का, उसको फिर से ओपन करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन को इग्नोर करता हूँ और उसके आगे मैं सेव पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक वर्डपैड फाइल है, यहाँ पे एक मेरे नोटपैड फाइल है। इसको सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए मेरे जो यहाँ पे कीबोर्ड को शॉर्टकट की कंट्रोल+S या यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या है कि आगे को चलते हैं। तो आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे सेव करिए। इस साइड की ओर आपका सारा फाइल डायरेक्टरी मिल जाएगी। आप डी डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हैं तो डी डायरेक्टरी में जाकर जो भी फोल्डर बनाना चाहते हो उस फोल्डर में, तो जैसे हमारे डेमो क्लास, और इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट करते हुए एक नोटपैड का फोल्डर बनाते हुए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोटपैड का सारा असाइनमेंट को मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। तो मैं नोटपैड के नाम से फोल्डर बनाया और डेमो क्लास के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, डेमो नोटपैड क्लास के नाम से। और ये मेरे सेव हो चुकी है डेमो नोटपैड क्लास, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मेरे पास डेमो नोटपैड फाइल के नाम से जो क्लास था वो सेव क्लोज हो चुकी है। अभी देखिए इसको हम कंट्रोल+Shift+N से न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ और ये विंडो को हमारे पास इसमें नहीं है, वो कुछ भी हो सा। तो हमारे पास ओपन करता हूँ जो हम अभी सेव किया फाइल को, तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल+A ओ प्रेस करेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लोकल डी में जाएंगे और यहाँ पे डेमो क्लास में जाएंगे, नोटपैड फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जो नोटपैड फाइल अभी सेव किया था सेम एज द नोटपैड फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बता आगे और कुछ इसमें अपडेट करना, कुछ भी चेंजिंग करना, तो हम उसको जो भी टाइपिंग करना चाहते हो उसको टाइपिंग कर देंगे यहाँ पे। तो आप बोल सकता हूँ प्रोवाइड है ना, प्रोवाइड है ना क्लास, प्रोवाइड कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल कंप्यूटर है ना
कोर्स अवेलेबल। ये चीज को इतना को लिख देने के बाद हम इसमें दो फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हो। हम यहाँ पे सेव पे जा सकता हूँ या सेव एज कर सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास तो सेव पे क्लिक करूँ इस फाइल में ही जाकर जो हमारे पास पहले अभी नोटपैड फाइल सेव किए तो उसी में जाकर सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं उसी में पहले सेव करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि अब ये फाइल को सेव हो चुकी है और ये फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसको क्लोज कर देने के बाद फिर से मैं ओपन करता हूँ कंट्रोल+O और यहाँ पे देखता हूँ वाव फाइल मेरे को देखने को मिल रही है क्योंकि हम लोकल डिस्क से डी में और डेमो क्लास और नोटपैड फोल्डर मेरे सिलेक्टेड है और सेम बट फाइल मेरे को यहाँ पे ओपन होकर मिल गई है। अब यहाँ पे है ना तो हम यहाँ पे एक नया अप टू डेट करता हूँ लर्न टुडे है ना या इन दिस वीडियो लर्न कंप्लीट है ना नोट पैड स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी इतना चीज को लिख दिया हूँ और मैं इसको सेव एज करता हूँ। सेव एज में क्या होता है कि ऐसा मेरे पास यहाँ पे फाइल का एक फिर से नया नाम से सेव करने का ऑप्शन मिल जाती है। मतलब जो हमारे पास सेव था पहले से तो सेव वो कंटेंट तो रहेगी लेकिन उसको जो अभी हम जो कंटेंट टाइप किया हो वो न्यू हो जाएगा। तो हम इसको डेमो नोटपैड क्लास सेव एज के नाम से इसका फोल्डर बना देता हूँ सेव एज और यहाँ पे मैं सेव कर दी हूँ। तो और देखिए अब इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ। मैं दोनों फाइल को बारी बारी सब ओपन करता हूँ। तो कंट्रोल+O मैं प्रेस करूँगा तो मैं पहले सेव डेमो नोटपैड क्लास को ओपन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो हमें लर्न द नोटपैड स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ को लिखा था तो वो मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। उसका ओपन करने के लिए हमारा जो नया फाइल अभी बनाया था सेव एज के नाम से उसको ओपन करना होगा तब जाके हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा वो। तो ये चीज को इन दिस वीडियो आया था लर्न नोटपैड स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी और इसमें मेरे पास यहाँ तक है क्योंकि मैं इसको इतना तक ही सेव किया था। उसके बाद मैं सेव एज कर देता हूँ। सेव एज में अगला मेरे पार्ट जो हम किए हों वो सेव होता है नॉट एट द प्रीवियस तो रहता ही रहता है लेकिन अगला पार्ट भी सेव। इसको एज ए मैं वर्जन के रूप में कह सकता हूँ मतलब फर्स्ट वर्जन सेकेंड वर्जन थर्ड वर्जन के रूप में ये हम जान सकते हैं। अगला मेरे पास यहाँ पे सेव ऑल फाइल। तो जैसे हमारे पास जितने भी फाइल में हम कुछ भी चेंजिंग किया हो कुछ भी मेरे पास हुई है अब उसमें जैसे हमारे पास यहाँ पे लेक्चर एलियसी लेक्चर 1 कंप्लीट हमें यहाँ पे लिख देता हूँ COMPLET कंप्लीट और लेक्चर 2 अभी हम ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेक्चर 2 हमारे नोटपैड का इन प्योरोग्रेस में हम दे देता हूँ। तो ये दो चीज़ को मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेव ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा फाइल जो मेरे पास यहाँ पे है वो एक नया नोटपैड फाइल के नाम से सेव ऑल है ना मैं यहाँ पे सेव ऑल करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी क्या होगा सभी नाम का से ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास जो भी फाइल है वो सभी सेव हो गए। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्या करता हूँ Ctrl+Shift+N से न्यू विंडो ओपन किया नोटपैड का और यहाँ पे मेरे पास जो भी फाइल है उसको मैं Ctrl+O से ओपन करता हूँ सेव ऑल फाइल। तो देखिए सारा फाइल मेरे को ये यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल पाई है लेकिन हमारे पास बारी बारी से सभी फाइल को तो हमारे पास फिर से Ctrl+O करता हूँ और मैं इस फाइल में चेंजिंग किया था तो हमारे पास देखने को मिल गई कि हाँ ये सारा फाइल को स्टेप बाय स्टेप सेव कर पाया। अगला मेरे पास यहाँ पे चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेज सेटअप जैसे हम प्रिंट करने जाते हैं तो हमारे पास पेज को जैसे हमारे पेज साइज क्या रहेगी पे सोर्स क्या रहेगा मतलब ये मेरे पास पेपर का फॉर्मेट मैं बोल सकता हूँ फ्रंट रहेगा ये जो भी ये पेज का मतलब लंबा पेज में होगा तो पोर्ट्रेट में या चौड़ा पेज होगा तो लैंडस्केप पेज के लेफ्ट राइट से कितना मार्जिन रहेगी हेडर और फुटर में क्या प्रिंट होगा और ओके कर देंगे तो ये पेज सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंट। तो प्रिंट का कमांड देंगे तो प्रिंट के लिए हमारे रेडी हो जाएगी पेज कलर प्रिंट करना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसका वीडियो भी हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से इसको साइज को किया जाता है। अगला मेरे पास यहाँ पे क्या है कि क्लोज। तो ये विंडो को हम टैब को क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे Ctrl+W करेंगे
तो हमारे क्लोज हो जाए। विंडो को पूरा क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कर देंगे, पूरा विंडो क्लोज हो जाएगी। जैसे हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करना है तो ये भी नोट पैड आपका क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे नोट पैड को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से अगेन, और यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन में करता हूँ और मेरा न्यू विंडो खुल गई है, और यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरी ये विंडो भी खुल गई है। तो ये मेरे फाइल मेनू हम देखा कंट्रोल एन से क्या होता है, नया टैब ओपन होता है, और कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू विंडो ओपन होती है। कंट्रोल ओ से मेरे पास यहाँ पे न्यू जो हमारे सेव के वो फाइल को फिर से ओपन कर सकता हूँ, और मेरे कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एस से मैं जो सेव फाइल है उसको फिर से नए नाम से सेव कर सकता हूँ, लेकिन एज ए वर्जन क्लिपिंग वो काम करता है। सेव ऑल फाइल में जितना भी हम फाइल में चेंजिंग कर जो मेरे पास जितने भी नोटपैड फाइल खुले हुए थे सभी को एक बार में सेव कर देता है। ये प्रिंट सेटअप में हमारे क्या करता है, पेज को सेटअप कर देता है, प्रिंट हमारे नोटपैड का जो भी एक्टिव विंडोज है उसको प्रिंट करके आउटपुट के रूप में उसको प्रोवाइड कर देता है। कंट्रोल डब्ल्यू से मेरे पास क्या होती है, आयदा ये जो विंडो है उसको जो क्लोज कर देता है टैब का, पूरा कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से मेरे पास पूरा विंडो क्लोज हो जाता है, या एडिट से भी पूरा विंडो क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे समझेंगे एडिट मेनू के बारे में। तो एडिट मेनू में हमारे पास यहाँ पे पहला आती है अंडू रेंडो, है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हमारे पास यहाँ पे मैं चलूँ तो हमारे पास है ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल असाइनमेंट ASSI है ना, असाइनमेंट असाइनमेंट में हमारे पास पहला असाइनमेंट होगा जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो असाइनमेंट 1, तो यहाँ पे राइट है ना, राइट ए एंड डबल एस ए राइट एंड एस से राइट एंड एस से ऑन बिहार बिहार फेस से लिखना, ये पहला असाइनमेंट है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि हमारा जो स्टेप है यहाँ पे लगता है बिहार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे मतलब एक स्टेप बैक का जाने का। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, टाइपिंग कर सकता हूँ, मतलब फिर से आगे और पीछे, मतलब ये इसको जाना है तो हमारे अंडो अब बिहार को मैं फिर से कैपिटल लेटर में लिख के टाइपिंग कर दूँ। तो ये एक स्टेप पीछे कर देता हूँ, और ये मेरे पास कंट्रोल+बाई से मैं फिर से वापस आ सकता हूँ, मतलब कंट्रोल जेड से एक स्टेप पे अंडू हो सकता हूँ, कंट्रोल+बाई से हमारे एक स्टेप रीडू हो सकता हूँ। अगला मेरे पास स्टेप यहाँ पे है कट। तो कोई भी सिलेक्टेड वर्ड को हम कट करना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और असाइनमेंट में हमारे पास या ये वीडियो है या कुछ भी हमारे पास है, तो जैसे हमारे पास ज्ञान कंप्यूटर क्लासेस पे हमारे एक नोट लिखना है तो हमारे इसको कट करना चाहता है यहाँ से, तो कंट्रोल+X में यहाँ पे कंट्रोल+X कर दूंगा तो कट हो जाएगी, या मेरे पास यहाँ पे जाऊँगा कट कर सकता हूँ। और कट करने के बाद जहाँ पे भी मुझको पेस्ट करना है तो हम थोड़ा सा नीचे में आकर है ना, यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा बस स्पेस बनाकर, और कंट्रोल+V में कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल+V हो गई है। अब जैसे हमारे पास ये चीज़ को हमारे पास यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन हम चाहता हूँ ना कि एक प्रोसेस और जैसे हमारे पास लेक्चर 3 बनाना चाह रहा था, तो उसमें मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि हम इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आ रही है, कॉपी किया हूँ, और नीचे की ओर जाते हुए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल+V, या आप यहाँ पे जाकर कंट्रोल+V को पेस्ट करेंगे और इसको लेक्चर 3 एट द का, तो यहाँ पे कमिंग सून है ना, कमिंग सून है ना, हम इस पर से एज लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे पास यहाँ पे बारी बारी से कंप्लीट होते नजर आएगी, और इसको कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब जैसे हमको ये डिलीट करना है, जैसे हमको ये नहीं रखना असाइनमेंट जो या कुछ भी ऐसा पार्ट्स है जो हम नहीं रखना चाहते, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करना और डिलीट वर्क कर देना तो डिलीट हो जाए। इसको फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल+Z को यूज करेंगे, और मेरे जेड हमारे फिर से वापस आ गए। तो इस पर से हमारे पास यहाँ पे होता है, या आप डिलीट बॉटम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो डिल और है डिलीट करने के लिए। अब इसमें हमारे कुछ फॉर्मेटिंग, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए बोल्ड है ना, जो ये नया वर्जन विंडो 11 में जो नोटपैड है उसमें देखने को मिलती है, उससे नीचे के वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोल्ड है ना, आपका इटैलिक है, ये सारे जो आप फॉर्मेटिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कलर, तो कलर कर पा रहे हैं है ना, तो ये सारी चीज़ आप कर पा रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग डिसाइड कर पाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे H1 H2 है ना, तो ये हेडिंग
हेडिंग के रूप में मैं बनाया हूँ। तो ये सारा जो कर पा रहे हैं, इसको एक बार में आप हटाना चाहते हैं सर्च को कि हमारे फॉर्मेट कुछ भी ना रहे, तो आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है? क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब ये जो भी डिजाइन कहते हैं एक बार में हट जाएगी। अगला मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऐसा मेरे पास सर्च विथ बिंग। जैसे हमारे पास बिहार है, तो बिहार पे ऐसे हमको लिखना है, तो इसके बारे में हमको पता करना है, तो हमारे पास सर्च विथ बिंग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, एक मेरे पास वेब ब्राउजर खोल देगा, उससे रिलेटेड बिहार पे ऐसे को मुझको यहाँ पे दिखा देगा, उसके बारे में सारी चीज़ों को बता देगा। तो उसके लिए गूगल पे जाकर टाइपिंग करके सर्च करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे इससे सर्च विथ बिंग करना होगा। अगला मेरे पास फाइंड है। जैसे अब यहाँ पे हमको पता करना है कहाँ पे हम लेक्चर लिखा हूँ, तो कंट्रोल+F, आपको यहाँ पे जाना है, क्या फाइंड पे जाना है, और यहाँ पे जो चीज़ को आपको फाइंड करना है, तो जैसे हम लेक्चर कहाँ कहाँ लिखा हूँ ये पता करना चाहता हूँ। तो मेरे पास बहुत कम कंटेंट है, तो देखिए जहाँ जहाँ हम लेक्चर लिखा हूँ सर्च को हाईलाइट करके मुझको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस पर से। तो इसके लिए आपको क्या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+F, इस पर से प्रेस करके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आप मेरे पास फाइंड नेक्स्ट आप रिवर्स करना है, जैसे हमारे कंट्रोल+F में यहाँ पे क्या था, तो आप यहाँ पे F3 से आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट F3 से आप प्रीवियस पे जा सकते हो। तो इस पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, देखिए यहाँ पे है ना, शिफ्ट F3 से आप प्रीवियस पे जा सकते हैं। रिप्लेस, तो रिप्लेस का क्या है, जैसे हम लेक्चर जहाँ लिखा हूँ वहाँ पे हम वीडियो लिख दूँ, वीडियो लिखना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ लेक्चर लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप वीडियो लिखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे रिप्लेस करने के एक ऑप्शन आ जाती है। तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल+H, और जहाँ लेक्चर लिखा हो वहाँ पे वीडियो लिख दो, वीडियो, है ना, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूँगा, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ लेक्चर लिखा हुआ तो वहाँ वीडियो हो चुकी है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट आपको मैं चलता हूँ तो यहाँ पे गो टू। अब जैसे कोई चीज़ पे हम जाना चाहते हो, कोई लाइन पे जाना चाहते हो, जैसे हमारे पास 9वां लाइन पे 8वां लाइन पे जाना चाहता हूँ, तो देखिए 8 लाइन पे हमारे खाली था, और 8 लाइन पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगला मेरे पास सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल मेरे पास सारा चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि कौन सा डेट में असाइनमेंट दी गई है, डेट इंसर्ट करना, तो हमारे पास यहाँ पे डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएगी, और इस पर से हमको डेट और टाइम इंसर्ट होकर देखने को मिल जाती है। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की F5, और जैसे हम फॉन्ट में चेंजिंग करना चाहता हूँ, कुछ भी सेटिंग करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ को यहाँ पे से देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे ऐप थीम तो लाइट रहेगा, डार्क रहेगा, जो भी रहेगा उस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। फॉन्ट कौन सा रहेगा, जैसे हमारे पास फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे तो नहीं देगा, लेकिन ये जो सेट कर देंगे पूरा रहेगा, ये रेगुलर रहेगा, बोल्ड रहेगा, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं। फॉन्ट साइज क्या रहेगा, है ना, रैप टेक्स्ट इनेबल रहेगा कि नहीं, फॉर्मेटिंग टूल इनेबल रहेगा कि नहीं, इस चीज़ को आपको सेटिंग करने के यहाँ पे पूरा पूरा ऑप्शन मिल जाता है। अब ये चीज़ को हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो हम इसको ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्लोज कर देते हैं। तो अगला मैं स्टेप पे चलता हूँ, तो यहाँ पे व्यू है, तो अब हम यहाँ पे व्यू टैब के बारे में जानेंगे। तो व्यू टैब से पहले हमारे पास यहाँ पे रिकॉल करता हूँ, तो इसमें हम समझ रहे थे अंडू। अंडू मतलब एक स्टेप को पीछे करता है, जो हमारी जो भी मिस्टेक होगी बस तो हम पैसे पीछे जाकर उसको फिर से सही कर सकता हूँ। और रिंडू मतलब एक स्टेप कंट्रोल+Y जो हमारे पास है वो रिडू है, रिडू एक स्टेप आगे ले जाने में मेरे को मदद करता है। अब कट कोई भी सिलेक्टेड वर्ड को हम वहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, और कॉपी में हम कोई भी सिलेक्टेड वर्ड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल+C होता है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट की। पेस्ट कंट्रोल+V है, जो हमारे क्या कॉपी या कट टेक्स्ट को दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगला डिलीट हमारे पास है, डिलीट में जो हम करते हैं किसी भी सिलेक्टेड वर्ड या पैराग्राफ को डिलीट करता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग में हम क्या करता हूँ कि जो भी वर्ड या मैं डिजाइनिंग की है, फॉर्मेटिंग की है ना, उसको एक बार में हटा सकता हूँ। अगला मेरे पास सर्च विद बिंग, तो ये क्या करता है कि हमारे जो भी हम सर्च किए हैं, सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसको हमारे सर्च विद बिंग के माध्यम से सर्चिंग करने में मदद करता है। अगला मेरे पास फाइंड, कोई वर्ड या कोई पैराग्राफ को फाइंड करना चाहते हो तो उसको हम टाइपिंग करके फाइंड पे क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमारे फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस का, फाइंड नेक्स्ट का मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट F3 है, और फाइंड प्रीवियस का Shift+F3 है। रिप्लेस के माध्यम से हम किसी भी वर्ड या पैराग्राफ के मीनिंग को रिप्लेस कर सकता हूँ, जिससे हमारे एक बार में सारा का सारा रिप्लेस हो जाती है। गो टू किसी लाइन या थी पे जाने के लिए, जो इसका लिए हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+G,
अगला मेरे का यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, जैसे हमारे सारा बड़ा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास एक कंट्रोल+A का यूज करूंगा। अभी का डेट एंड टाइमिंग सेट करना है तो हमारे पास F5 का यूज करूंगा। और फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड फिर इसको सेटिंग करना तो हमारे फॉन्ट में जाकर हम सेटिंग कर सकते हो सर्च। उसके बाद अब हम यहाँ पे समझेंगे व्यू टैब। व्यू टैब में हमारे पास यहाँ पे जूम और जूम आउट, यहाँ पे समझेंगे जूम। जूम में जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे हम जानेंगे। जूम इन में हम किसी वर्ड को जूम कर सकते हो, जैसे हमारे पास कंट्रोल प्लस मैं करूँगा तो जूम हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस माइनस करूँगा तो जूम आउट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। और कंट्रोल 0 करूँगा तो नॉर्मल साइज में चले जाएंगे। तो ये मेरे 3 प्रकार से। तो कंट्रोल प्लस से क्या होगा बड़ा, कंट्रोल प्लस माइनस से छोटा, और कंट्रोल+0 से बाय डिफॉल्ट फिक्स, ये चीज़ होती है। उसके बाद हमारे स्टेटस बार, जैसे हमारे नीचे में स्टेटस बार अभी देखिए यहाँ से हट गई है, और ये चीज़ को स्टेटस बार को हमको लाना है तो हमें यहाँ पे जाकर स्टेटस बार पे क्लिक करूँगा तो हमारे स्टेटस बार देखने को मिल जाएंगे। अगला मेरे पास यहाँ पे क्या है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट तो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, तो हमारा दूसरी पैराग्राफ है जिसमें चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ लिखा बहुत बड़े बड़े है ना, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट का किस तरह से यूज होती है। जो रैप टेक्स्ट नहीं किया हूँ तो ये देखिए क्या हो रही है कि हमारे ये जो पैराग्राफ है ये आगे को लिखा हुआ जाते जा रहा है, मतलब पैराग्राफ लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है। जब रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देता तो लाइन ब्रेक होकर आगे को जाना बंद हो गया, मतलब इधर को जाना बंद हो गया, ये लाइन ब्रेक होकर सेम ही मुझको यहाँ पे दिख रही है। अगला मेरे पास यहाँ पे तो ये सारा मुझको यहाँ पे सेटिंग था नोटपैड में। अब उसके अलावा भी आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाते हैं क्या क्या चीज़, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं हेडिंग। तो जैसे हमारे पास अभी हम देख लेते हैं हेडिंग यहाँ पे। तो जैसे हम इसको हेडिंग बनाना चाह रहा था तो यहाँ से आपके हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इस पर से आपको हेडिंग बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। अब जैसे ये जो मेरे वीडियो है यहाँ पे, तो इस तरह से लिस्ट में हम दिखाना चाहता हूँ तो आप इसमें लिस्ट, नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट आप यूज करके दिखा सकते हैं। अब कोई चीज़ को हम बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे कंप्लीट द नोट पैड है ना, तो नोट पैड को हम कंप्लीट बोल्ड में दिखाना चाहते हो तो बोल्ड करके दिखा दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कमिंग सून, तो इसको हम चाहते हैं इटैलिक करके दिखाना, तो आप यहाँ से इटैलिक करके दिखा सकते हैं, और यहाँ से क्लियर ऑफ द फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप कोई चाहते हैं यहाँ पे एक नोट असाइनमेंट को रेडी करना यूजिंग द ChatGPT, यूजिंग द को-पायलट के माध्यम से, तो यहाँ पे राइट फॉर द को-पायलट है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे को-पायलट के पे हम चले गए हूँ और यहाँ पे मेरे पास प्लान, तो हमारे पास ओके। अब इस पे चलेंगे और यहाँ पे राइट, और ओके नहीं काम कर रही क्योंकि प्लान ये मेरे को है ना, जो प्लान में हमारे पास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रीराइटिंग, तो रीराइटिंग में भी मुझको बोल रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 360 का पर्सनल या फैमिली सब्सक्रिप्शन प्लान होगा, तभी आप इसको जाकर यूज कर पाएंगे, इसे नहीं यूज कर पाएंगे। तो चलिए हमारे पास जब इसको परचेज कर लेंगे तो आपको बताएंगे किस परचेज को यूज करना है, इसी प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। और चलिए, तो इस वीडियो में हम नोटपैड को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम समझ पाया हूँ, इसके सेटिंग के बारे में समझ पाया और नोटपैड को हम कंप्लीट कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटपैड के असाइनमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की एंड में लेफ्ट साइड आपको देखने को मिल जाएगा, और नोटपैड का प्लेलिस्ट आपको राइट साइड की ओर देखने को मिल रही है। तो जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी डॉट या कोई भी पार्ट ऐसा समझ में नहीं आया हो तो आप कॉमेंट करके पूछे, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलकर न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।